बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अली शेख हूँ, प्राइमरी स्कूल टीचर मीरपुर खास में। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी, जिसमें मैंने पेंशन की बात की थी कि पेंशन की जो तब्दीली हो रही है तो उसमें काफ़ी हमें नुकसान हो रहा था। तो अब जो सिचुएशन है आज की वो ये है कि वो जो नोटिफिकेशन 6 अगस्त वाला है बेसलाइन वाला, वो तो फाइनेंस की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो 63.5% और 15% वाली बात है वो नोटिफिकेशन 31 अगस्त का है, 31 जुलाई का है, सॉरी। लेकिन वो अभी तक उस पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि 90% वो गलत बात है। ठीक है, तो मैंने कहा अब हम वैसे ही एहतजाज की तरफ जा रहे हैं और कल इंशाल्लाह तमाम दोस्त आएंगे हमारे। इशारती में मीटिंग होगी हेड क्वार्टर में। तो इससे पहले जो अब तक की सिचुएशन है, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अब अगर 6 अगस्त वाला नोटिफिकेशन हम पर लागू होता है तो सिचुएशन हमारी क्या होगी। ठीक है, अब हम कल वाली बेसिक, जैसे हमने कल बेसिक ली थी 66,490 रुपये, और फिर हमने उसमें एक इंक्रीमेंट इंक्लूड किया था 2260 रुपये का, तो वो हो गई थी 68,750। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो नया नोटिफिकेशन 6 अगस्त वाला है, अगर उसके मुताबिक हम चलें तो ये 24 महीने की बेसिक हमारी लास्ट जो है उससे हमें बेसलाइन बेसिक बनानी पड़ेगी। तो इसमें अब इंक्रीमेंट शामिल नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 66,490 जो हमारी उसमें पे स्लिप में आ रही है लास्ट बेसिक, उसको हम लेंगे और उसके हम 8 महीने ले लेंगे, दिसंबर से लेकर जुलाई तक। ये 8 महीने हो गए। फिर उसके बाद हम उससे एक इंक्रीमेंट कम करके फिर 64,230 वाला इंक्रीमेंट 12 महीने लेंगे। वो पूरा साल हमने लिया है तो 12 महीने उसके हो गए। 8 महीने हो गए 66,490 के, और 12 महीने हो गए 64,230 के, और बाकी बचे 4 महीने। तो वो 4 महीने हम लेंगे 61,970 वाला। 61,970 के 4 महीने लग गए। अब जब इन सब 24 महीनों को हम 8 महीने, 12 महीने, 20 हो गए, और 4 महीने 61,970, 24 महीनों को जब हम टोटल करते हैं अपनी बेसिक को, तो ये आता है 15,50,560 रुपये। 15,50,560 रुपये, ये हमारी 24 महीने की टोटल बेसिक हो गई। अब जब हम इसको 24 से डिवाइड करते हैं तो इसका जवाब आता है 64,606 रुपये 66 पैसे। 64,606 रुपये 66 पैसे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वो इंक्रीमेंट इंक्लूड करेंगे जो हम पहले इंक्रीमेंट करते थे इंक्लूड। अब उसको 2260 रुपये को अगर इंक्लूड कर दें तो ये हमारी बेसिक बन गई 66,866 रुपये। ठीक है, अभी 66,866 रुपये हमारी बेस लाइन बेसिक हो गई, जबकि पहले जो हमारी बेसिक होती थी वो होती थी 68,750। अब इसमें कितनी कमी आ गई, 1884 रुपये। 1884 रुपये हमारे इसमें कम हो गए इस नए लेटर के मुताबिक। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इसमें से ग्रॉस पेंशन निकालेंगे, फिर नेट पेंशन निकालेंगे। कल मैंने फार्मूला बताया था। तो जब हम नेट पेंशन निकालते हैं ग्रॉस पेंशन, तो वो बनती है 46,806 रुपये 20 पैसे। 46,806 रुपये 20 पैसे। फिर उसमें से हम 65% जो निकालते हैं वो है 30,424 रुपये 9 पैसे। ठीक है, 30,424 रुपये 9 पैसे, ये इसकी पेंशनेबल जो हमारी 65% पोर्शन है पेंशन वाला, वो हो गया। अब जब हम इसमें सारे इंक्रीज लगाते हैं जो कि जमा नहीं होंगे, अब अलग अलग से होंगे, वो तकरीबन सब मिला के 63.5%, 17.5%, फिर 15%, फिर 8%, ये सारे मिला के 104% होते हैं। ठीक है, इन सबको जब हम मिला देंगे तो ये हमारे बन जाएंगे, टोटल पेंशन हमारी बन जाएगी मेडिकल भी लगा के 69,670 रुपये। 69,670 रुपये, जबकि पुराने फार्मूले से हमारी बनती थी 82,420 रुपये। 82,420 रुपये, तो इसमें 11,800 रुपये का तकरीबन फ़र्क आ गया। ठीक है, 11,800 रुपये कम होगी। पहले हमारी 30,000 25,000 कम हो रही थी, लेकिन अगर ये लेटर इम्प्लीमेंट होता है तो हमारी तकरीबन 12,000 का हमें नुकसान होता है। ठीक है, अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ दोस्तों ने ये वीडियो सुनकर मुझसे सवाल किए कि भाई क्या हमारी कम्पटिशन में भी फ़र्क आएगा। तो मैंने कहा कि मैं इस पर भी थोड़ी सी बात कर लूँ। तो कम्पटिशन में बिल्कुल फ़र्क आएगा। देखिए, जब बेसलाइन हमारी जो बेसिक है वो कम हो जाती है तो जो हमारा पोर्शन कम्पटिशन की तरफ जाता है 35%, डेफिनेटली वो भी कम होगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं कितना फ़र्क आएगा। ये हमारा जो कम्यूटेशन का पोर्शन है वो हो जाएगा 16,382 रुपये 17 पैसे।
अभी नए फार्मूले के मुताबिक 35% जो पोर्शन है हमारा कम्यूटेशन का या ग्रेजुएटी के लिए 16,382 रुपये 17 पैसे। इस पर जब हम 60 साल का रेट लगाएंगे तो हमारे पैसे बनते हैं 24,32,000, 24,32,000। जबकि पहले जो हमारा पुराने हिसाब से बनता था वो 16,843 रुपये 75 पैसे बनता था। ये जो 35% का पोर्शन है इसमें तकरीबन 500 रुपये की कमी आई है। तो 500 की वजह से कितना फर्क पड़ रहा है, 24,32,000 रुपये ये बनी हमारी, और पुराने हिसाब से हमारी जो बनती थी वो तकरीबन 25 लाख और कुछ 100-200 रुपये बनेगी, 25 लाख। तो तकरीबन ये 68 से 70 हज़ार रुपये हमें इसमें लॉस होगा। किसको? जिसकी पेंशन बेसिक 66,490 रुपये। ठीक है। तो ये कम्यूटेशन में इतना बड़ा फर्क नहीं है, कम्यूटेशन में तकरीबन 75 हज़ार का फर्क है। जो HST होंगे उनको थोड़ा 2 लाख तक का फर्क पड़ जाएगा। दूसरे डिपार्टमेंट के जो लोग होंगे उनका अपना अपना फर्क पड़ जाएगा। तो तकरीबन ये है कि हमें जो हम 16 ग्रेड के PST हैं उनको या कोई और डिपार्टमेंट के भी लोग हो जिनकी बेसिक इतनी है उनको 75 हज़ार रुपये का तकरीबन 68 हज़ार रुपये का कम्यूटेशन में लॉस होगा, और पेंशन में आपको मैंने बताया कि 12 हज़ार का लॉस होगा। कम्यूटेशन तो असल में देखिए, कम्यूटेशन होती क्या है, जो ग्रेजुएटी जिसको हम कहते हैं वो होती क्या है। हम ये समझते हैं हम में से कुछ लोग कि ये गवर्नमेंट हमने इतनी सर्विस की है तो हमें ये फ्री में दे रही है हमें पैसे, कि भैया आपने इतनी हमारी सर्विस की। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो हमारी पेंशन बनती है तो इसका जो हम 65% पेंशन में डालते हैं, और 35% पोर्शन जो है वो हमसे गवर्नमेंट रेंट पर लेती है। ठीक है। यानी 65% जो हमारी पेंशन बन रही, मिसाल के तौर पे 90,000 बनी, तो ये 35% है वो कितनी होगी? 65 का अगर हम आधा करें तो 32.5% बनता है, और पेंशन 90,000 को आधा करें तो 45% बनती है। यानी 35% जो हुआ वो 65 के आधे से ज्यादा हुआ। आधा अगर 45,000 है तो 35% तकरीबन 47-48 हज़ार रुपये होगा जो हमारी पेंशन गवर्नमेंट ले लेती है। ठीक है, रेंट पर। उसके हमें एक साथ वो पैसे दे देती है। अगर हम 60 साल के हुए तो वो 72 साल तक गवर्नमेंट रखती है। 60 साल के हुए तो 12 साल के लिए गवर्नमेंट के पास गई। अगर 60 से पहले रिटायर हुए 59 में तो 13 साल के लिए गई। अगर 58 साल में रिटायर हुए तो तकरीबन 14 साल के लिए गई। तो इस तरह जितना भी हमारा टाइम ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट को हमारी पेंशन ज़्यादा गवर्नमेंट ले सकती है, उतना वो रेट हमें ज़्यादा देती है। ठीक है, ये उम्र के हिसाब से रेट होता है। कोई अगर 50 साल का बंदा रिटायर हुआ है तो उसके 10 साल वो और 12 साल वो, 72 साल में उसके 22 साल है तो 22 साल के लिए देगा, तो डेफिनेटली उसको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। तो ये हम अपना एक पोर्शन जो पेंशन का है वो हम गवर्नमेंट को रेंट पर देते हैं। अब आप अंदाजा लगाओगे 90,000 हम ले रहे हैं और हमारे 48,000 47-48,000 गवर्नमेंट ले रही है, तो ये फ्री में कैसे हुई? ये तो एक तरह का कर्ज हुआ। अब 12 साल वो गवर्नमेंट हमारी लेगी। अब आप अंदाजा करो वो जो 90,000 हमें मिलती है उसमें वो बढ़ती रहती है, तो जो वहां गई वो भी तो बढ़नी थी ना, वो हमारे पास होती वो भी बढ़ती। यानी 90,000 अगर ये पेंशन हमारी है और उसमें हम 47,000 और मिला दें तो 1,37,000 हमारी पेंशन समझ लो पूरी है। तो इसका यानी कि 47,000 रुपये तकरीबन गवर्नमेंट ले रही है। तो ये हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कम्यूटेशन भले ही कम मिले, क्योंकि वो एक तरह का कर्जा है, वो हमारी किस्त कटती है उसकी, वो एक भारी कर्जा है। अब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको पता चलेगा कि जब हमको 25 लाख गवर्नमेंट दे रही है तो 12 साल में हमारे वो कितना काटेगी। 47,000 को आप 12 महीनों से तकसीम दें, फिर उसको 12 साल से तकसीम दे, देंगे कितने पैसे बन जाते हैं। फिर वो 12 साल तक वो बढ़ती भी तो जाएगी ना। अगर हमारे पास होती वो कितनी बढ़ जाती। 90,000 से जब हम 90,000 पेंशन ले रहे हैं तो 12 साल में हम 1 लाख से जब जाते हैं 1,30,40 में पहुंच जाते हैं, तो वो भी जो 47,000 हमने दी है उनको, वो भी तो 60-70 हज़ार होगी ना। तो फिर वो गवर्नमेंट को सारा गवर्नमेंट उसको लेती है। तो ये पैसे फ्री में नहीं मिलते कम्यूटेशन के। ये हमारी अपनी पेंशन जो है हम एक पोर्शन उसको गवर्नमेंट को सेल करते हैं या रेंट आउट करते हैं, जो 72 साल की उम्र में हमें वापस मिल जाता है। ठीक है। अब मेरे ख्याल में सारी बातें आपकी नज़दीक क्लियर हो गई हैं, और इंशाल्लाह अभी जो कल पीर है, कल जो है वो जो भी लाया मलते हुआ इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।